नमस्कार, मैं लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर सतीश ढगे आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज की इस चर्चा में हम जिस विषय के ऊपर मुख्य फोकस रखने वाले हैं वो है एक अरब राष्ट्र येमेन और येमेन में होने वाला संघर्ष। पिछले कुछ हफ्तों में हूती विद्रोही और उसके साथ ही सऊदी लेड मिलिट्री कोएलिशन, इनके बीच में का संघर्ष दिन में दिन बढ़ते जा रहा है। एग्जैक्टली ये माजरा क्या है? पिछले कई दशकों से येमेन में ये संघर्ष क्यों बढ़ रहा है? और इसकी वजह से ही यूनाइटेड नेशंस ने येमेन में जिस तरह का ये संघर्ष गहराता जा रहा है उसको आज का विश्व का सबसे बड़ा लार्जेस्ट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, इस तरीके से उसको कहा है। अगर हम आंकड़ों की ही बात करें तो अरब राष्ट्रों में येमेन ये सबसे गरीब राष्ट्र है। 75% से अधिक जनता येमेन की ये दारिद्र्य रेखा के नीचे यानी बिलो पॉवर्टी लाइन में वहां पे रहती है। एजुकेशन, हेल्थ रिलेटेड वहां के एस्पेक्ट्स अगर हम कंसीडर करेंगे तो वहां के जनता के बहुत बुरे हाल है। और इसका एक मुख्य कारण जो है वो है यहां पर होने वाली हिंसा, यहां पर होने वाला संघर्ष, जिसमें एक तरफ हूती रिबेल्स है, हूती विद्रोही है। मूलतः अगर येमेन के संघर्ष का प्रश्न हम देखेंगे तो यहां पे येमेन की जनता का प्रत्यक्ष रीति से बहुत कम सहभाग है, उनकी वजह से ये दिक्कतें नहीं है। लेकिन येमेन को एक तरीके से छुपा युद्ध, प्रॉक्सी वॉर की तरफ दो अलग अलग गुट जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तरफ जो है येमेन में अभी की जो सरकार है, हदी उसके प्रमुख है। तो हदी जो सरकार है, उस हदी सरकार की जो मिलिट्री है, जो आर्मी है, उसको सपोर्ट किया जा रहा है 2015 से आगे सऊदी अरब और अलग अलग तरह के जो अरब राष्ट्र है, उसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, इनका छुपा सपोर्ट, सऊदी अरब और बाकी कुछ अरब राष्ट्रों का मिलिट्री कोएलिशन इस हदी गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट कर रहा है, वो एक तरफ है। तो दूसरी तरफ इस हदी गवर्नमेंट को यानी येमेन में अभी जो सरकार है उनको विरोध करने में हूती विद्रोही ये सबसे आगे है। और इन हूती विद्रोहियों को सबसे बड़ा अगर सपोर्ट किसी का है तो वो है ईरान। यानी एक तरफ ईरान है तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया है, और ईरान और सऊदी अरेबिया में का ये संघर्ष एक तरीके से प्रॉक्सी वॉर के स्वरूप में येमेन में लड़ा जा रहा है। तो येमेन के संघर्ष की अगर हमें चर्चा करना है तो हमें समझना पड़ेगा कि ये इन दोनों में प्रॉक्सी वॉर किस तरीके से चल रहा है, एक बात। दूसरी बात, अगर इसमें हम देखेंगे तो मूलतः ये अरब राष्ट्र है, मूलतः इस्लामिक धर्म को मानने वाले ये राष्ट्र है। लेकिन इसके बावजूद सुन्नी पंथीय और शिया पंथीय, ये जो अलग अलग जो पंथ इस्लाम धर्मियों में है, उससे संबंधित भी इस झगड़े को हम कंसिडर कर सकते हैं। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा, पिछले कुछ हफ्तों में हूती रिबेल्स द्वारा, हूती विद्रोहियों द्वारा बड़े पैमाने पर सऊदी अरेबिया पर हमले किए गए। इतना ही नहीं, अब उन्होंने अपना दायरा बढ़ाते हुए यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, एक तरफ जिसे पीसफुल प्रॉस्परस अरब नेशन माना जा रहा था, उस यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खिलाफ भी जो है हमले हूती रिबेल्स ने बढ़ाए हुए हैं। इसके दूरगामी परिणाम होने वाले। तो मुख्यतः हमारी चर्चा रहेगी कि येमेन संघर्ष किस तरीके से प्रॉक्सी वॉर है, येमेन संघर्ष का किस तरीके से शिया और सुन्नी पंथीय के बीच में का ये झगड़ा हम उसे मान सकते हैं, और पिछले कुछ हफ्तों की घटनाओं को अगर हम देखेंगे तो इसके दूरगामी परिणाम किस तरीके से हो सकते हैं। किसी भी अंतरराष्ट्रीय विषय की अगर हमें चर्चा करना है, जियोपॉलिटिक्स हम जिसे कहते हैं, भू राजनीति को अगर हमें समझना है तो वो समझने के लिए सबसे पहली चीज जो जरूरी होती है वो है विश्व का मैप, विश्व का नक्शा आपके आंखों के सामने होना चाहिए। तो एज्यूम करो कि हम अरब राष्ट्रों की बात कर रहे हैं, हम मध्य पूर्व एशिया की बात कर रहे हैं, और अगर हम येमेन इस राष्ट्र की बात कर रहे हैं, अगर येमेन यहां पे है तो येमेन के दक्षिण में अगर आप देखोगे तो समुंदर है, और ये अरेबियन पेनिनसुला से संबंधित ये सारा पार्ट वहां पे आएगा, और गल्फ ऑफ एडेन यहां पे आपको दिख रहा है सदर्न पार्ट में। येमेन के उत्तर में अगर आप देखोगे तो वहां पे सऊदी अरेबिया है, और इससे ही आपको पता चलेगा कि सऊदी अरेबिया में
सऊदी अरेबिया का येमेन के संघर्ष में क्यों इंटरफियरेंस है? इसलिए क्योंकि येमेन और सऊदी अरेबिया, इनके बॉर्डर्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सऊदी अरेबिया अगर यहां पर है तो उसके दक्षिण में अगर हम देखेंगे तो यहां पर आपको दिखेगा यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। ये यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यहां पे है। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की सीमाएं ओमान की तरफ है और ये ओमान की सीमाएं जो है वो फिर से कहीं ना कहीं येमेन की तरफ जुड़ी हुई है। यानी अगर हम देखेंगे तो सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, ये जो है येमेन के नेबरिंग नेशंस है और उसकी वजह से येमेन का संघर्ष ये सऊदी अरेबिया के बॉर्डर्स तक, उसके साथ ही यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के बॉर्डर तक वहां पे पहुंचता है। अब मूलतः आपने इस मैप को समझने के बाद अब इशू को हम इसको समझते हैं। 90 सेंचुरी से 90 शतक से जो है येमेन में इन हूती विद्रोहियों का जो है संघर्ष चल रहा है। उनका नाम हूती विद्रोही नहीं था, लेकिन ये जो है ऐतिहासिक पार्श्वभूमि इस संघर्ष की है। इस ऐतिहासिक पार्श्वभूमि मैं नहीं जाना चाहता हूं। मूलतः येमेन में नॉर्थ येमेन और साउथ येमेन, इसमें अलग अलग कल्चर है। साउथ येमेन ये पहले से उस वक्त का यूएसएसआर जो था, यानी रशिया द्वारा सपोर्टेड, इस तरह का साउथ येमेन का पार्ट था। और नॉर्थ येमेन का पार्ट जो है वो मुख्यतः सऊदी अरेबिया, उसके साथ ही यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका द्वारा सपोर्टेड वहां पे था। यानी येमेन में ही एक तरीके से जो है सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से आप दो अलग अलग हिस्से देखोगे। एक तरफ रशिया का सपोर्ट तो दूसरी तरफ कहीं ना कहीं जो है अमेरिका और सऊदी अरेबिया का सपोर्ट। 1990 में जो है इसका यूनिफिकेशन हो गया और ये इंटीग्रेटेड येमेन जो था, इस इंटीग्रेटेड येमेन के एक महत्वपूर्ण वहां पे शासक थे, उनका नाम था अब्दुल्ला सालेह। तो अब्दुल्ला सालेह ने जो है 3 दशकों तक येमेन के ऊपर राज किया। 2011 में आपको पता है अरब स्प्रिंग रेवोल्यूशन आया और उसके माध्यम से अरब राष्ट्रों में जो अलग अलग डिक्टेटर थे उनकी सत्ता वहां से जो है हटाई गई। येमेन में भी जो है इसी तरह की चर्चा शुरू हो गई, इसी तरह का संघर्ष शुरू हो गया और अल्टीमेटली 2015 में येमेन में हदी, इनके नेतृत्व में जो है वहां पे सरकार आ गई। अब यहां से जो है 2015 में सऊदी अरेबिया के फोर्सेस ने, सऊदी अरेबिया के एक तरीके से जो है सैन्य दल ने हदी सरकार को सपोर्ट करना शुरू किया और हदी सरकार के विरोध में जो हूती रिबेल्स, हूती विद्रोही येमेन में संघर्ष कर रहे थे, उनके खिलाफ जो है वो अटैक करने लगे। यानी एक तरफ जो है हूती रिबेल्स है जिनका कहना है कि येमेन पर उनकी सत्ता होनी चाहिए। उनका कहना है कि हदी सरकार करप्शन जो है बहुत ज्यादा पैमाने पर वहां पे कर रही है, इसकी वजह से उनको जो है सत्ता से निकाल देना चाहिए और हूती रिबेल्स, हूती विद्रोहियों की जो है वहां पे सरकार आनी चाहिए, उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार देने चाहिए। दूसरी तरफ इस येमेन में जो हदी सरकार है उसको सपोर्ट करने के लिए सऊदी अरेबिया और उसके साथ ही कुछ और अरेबियन राष्ट्र वो आगे आ गए और सिर्फ वो ना आगे आए, ना सिर्फ उन्होंने इकोनॉमिक सपोर्ट दिया, उससे महत्वपूर्ण मिलिट्री सपोर्ट। उनका मिलिट्री कोएलिशन इन हूती रिबेल्स के साथ अलग, उनके विरोध में वहां पे जो है वहां पे वो उतर गया। अब इस तरह का ये संघर्ष वहां पे चल रहा था और हमने अभी देखा पिछले कुछ हफ्तों में ये संघर्षों को जो है एक नई दिशा, एक नई गति मिली है, क्योंकि अब इनिशियली सऊदी अरेबिया के फोर्सेस ने येमेन में के एक प्रिजन के ऊपर हमला किया जहां पे 70 से ज्यादा कैदी मारे गए, ऐसे सऊदी अरेबिया का वहां पे कहना है। सऊदी अरेबिया का कहना था कि हमने मुख्यतः हूती रिबेल्स को वहां पे टारगेट किया, लेकिन येमेन का कहना है कि सऊदी अरेबिया के इस हमले से हूती रिबेल्स को तो कुछ नुकसान नहीं हुआ, वहां के जो इनोसेंट लोग थे, 70 से ज्यादा इनोसेंट लोगों की, बच्चों की उसमें जान चली गई। हूती रिबेल्स ने इसके बारे में जो है फिर से रिटेलिएट किया। उन्होंने जो है सऊदी अरेबिया में हमले किए, उन्होंने जो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूजुअली हूती रिबेल्स यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में जो है हमले नहीं करते थे, उन्होंने यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हमले किए। वहां पर 3 लोगों की जान चली गई, जिसमें 2 भारतीय भी थे और एक जो है पाकिस्तानी था। यानी अब हूती रिबेल्स का दायरा सऊदी अरेबिया के ऊपर सिर्फ हमलों का ना रहते हुए उसके आगे जाके यूनाइटेड अरब एमिरेट्स तक गए हैं।
पिछले कुछ दिनों में जो है उन्होंने मिसाइल्स, हुती रिबेल्स ने जो है मिसाइल्स दागे थे, लेकिन उन मिसाइल्स को जो है सऊदी अरेबिया ने बीच में ही इंटरसेप्ट कर दिया और एक तरीके से जो है उस हमले से होने वाला नुकसान उसको उन्होंने कम किया। यानी आने वाले दिनों में भी ये संघर्ष ऐसे ही बढ़ते जाने वाला है। बट मूलतः इसके पीछे किस तरह का प्रॉक्सी वॉर है? जैसे मैंने कहा कि वहां की पार्श्वभूमि, राजनीतिक पार्श्वभूमि इस तरीके से थी और इसके लिए सऊदी अरेबिया ने जो है वहां के येमेन के हदी सरकार को सपोर्ट किया। मुख्यतः शिया सुन्नी संघर्ष इसमें आपको दिखाई देगा, क्योंकि हुती रिबेल्स अगर आप देखोगे तो मूलतः ये हुती क्या है? हुती जो है इस्लाम धर्मियों में जो शिया और सुन्नी पंथ होते हैं उसमें के शिया पंथीय है। शिया पंथीय में भी जो है अलग अलग ग्रुप्स हैं। उसमें की जो जैदी ग्रुप है उस जैदी ग्रुप को मानने वाले शिया पंथीय यानी हुती रिबेल्स, और शिया पंथीय को ही मानने वाला एक दूसरा राष्ट्र, महत्वपूर्ण राष्ट्र यानी ईरान। इसकी वजह से ईरान इन हुती रिबेल्स को सपोर्ट करता है, क्योंकि कहीं ना कहीं शिया पंथीय, शिया मुस्लिम धर्मीय ये कॉमन लिंक उस केस में है। लेकिन दिस इज ओवर सिंप्लीफिकेशन फॉर द सिंपल रीजन, शिया पंथीय होते हुए भी, जैसे मैंने कहा, ईरान का शिया पंथीय धर्म को अगर हम कंसिडर करते हैं, उनकी आइडियोलॉजी कंसिडर करते हैं, तो 12 इमाम को वो मानते हैं। हुती रिबेल्स शिया पंथीय होते हुए भी जैदी जो ग्रुप है, जैदी ग्रुप इस तरह का 12 इमाम वाले कंसेप्ट को वहां पे नहीं मानते हैं। तो मूलतः शिया पंथीय होते हुए भी उनमें जो है एक तरीके के जो है कुछ मतभेद है, लेकिन एक कॉमन लिंक वो शिया पंथीय है। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे, हुती रिबेल्स अगर शिया पंथ को वहां पे मानने वाला है, तो दूसरी तरफ सऊदी अरेबिया जैसा राष्ट्र है या मोरक्को जैसा राष्ट्र है, बाकी जो राष्ट्र है उन राष्ट्रों में सुन्नी पंथीय, मुस्लिम धर्मियों का ही जो सुन्नी पंथीय होते हैं, उन सुन्नी पंथियों का डोमिनेंस ज्यादा है। इसकी वजह से सऊदी अरेबिया हो गया, मोरक्को हो गया और ये बाकी जो राष्ट्र है, इन राष्ट्रों का एक कोइलिशन हो गया, मिलिट्री कोइलिशन हो गया, ग्रुप हो गया, और एक तरफ जो है सुन्नी पंथियों का ग्रुप, दूसरी तरफ जो है शिया पंथीय, इस तरह के हुती विद्रोही जिनको छुपा सपोर्ट है ईरान का, और दूसरी तरफ जो है सऊदी अरेबिया जो मुख्यतः सुन्नी पंथी है। यानी प्रॉक्सी वॉर हो गया, छुपा युद्ध हो गया येमेन में, शिया पंथीय ईरान और सुन्नी पंथीय सऊदी अरेबिया इसके बीच में। इसकी वजह से येमेन संघर्ष को शिया सुन्नी संघर्ष का भी जो है एक तरह का बैकग्राउंड है। दूसरी महत्वपूर्ण चीज जो हमें यहां पे समझना जरूरी है कि अमेरिका भी इस तरीके के जो है येमेन के संघर्ष में, जब डोनाल्ड ट्रंप थे तब जोर शोर से वो वहां पे पार्टिसिपेट करते थे। 2018 तक उनका क्लियर कट सपोर्ट सऊदी अरेबिया को था। इतना ही नहीं, इस हुती रिबेल्स को उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलकर डिक्लेयर कर दिया था, और इसकी वजह से काफी सारे निर्बंध येमेन के ऊपर वहां पे लगे हुए थे। जो बाइडेन जब वहां के राष्ट्रपति बन गए, तो अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप का यह निर्णय जो है उसको रिवर्स किया और हुती रिबेल्स को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जो टैग दिया था वो उन्होंने रिमूव किया। और उनका कहना था कि उनको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन टैग करने की वजह से येमेन की सामान्य जनता का वहां पे जो है नुकसान होगा, क्योंकि जो ह्यूमैनिटेरियन एड होती है वहां पे जो है जो मदद पहुंचानी है, इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, इन निर्बंधों की वजह से ये ह्यूमैनिटेरियन एड वहां पे पहुंचाने में हमें दिक्कत होगी। तो अभी का जो बाइडेन शासन जो है उन्होंने हुती विद्रोहियों को टेररिस्ट के लिस्ट में नहीं डाला हुआ है। यह हो गया एक पार्ट। पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की घटनाएं हुई, ये चीज मैंने अब आपके सामने वहां पे रखी है। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न यहां पे जो निर्माण होता है कि अब हुती रिबेल्स इस तरह के अगर हमले यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के ऊपर भी करेंगे, वैसे भी जो है सऊदी अरब कोएलिशन हुती रिबेल्स के ऊपर जो है अटैक करने ही वाला है, तो इस तरह का जो है अटैक एंड काउंटर अटैक ये तो होते ही जाएगा, जिसमें कई सारे लोगों की जान चली जाएगी, बहुत सारा नुकसान वहां पे होगा। लेकिन अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को एक महत्वपूर्ण निर्णय लेना है कि अब तक यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रत्यक्ष रीति से हुती रिबेल के खिलाफ सऊदी अरब कोएलिशन का भाग नहीं था। बट अब अगर उनके ऊपर हमले हो रहे हैं तो वो चुपचाप बैठेंगे, उसको सहन करेंगे, चर्चा से माध्यम से जो है साइड में रहने की कोशिश करेंगे, या वो भी अब सऊदी अरब कोएलिशन का पार्ट बनेंगे। अगर उन्हें सऊदी अरब कोएलिशन का पार्ट बनना है हुती रिबेल्स के खिलाफ,
तो उनको यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को उनके डिफेंस एक्सपेंडिचर पे बहुत सारा खर्च करना पड़ेगा, नए नए हथियार वहां पे लेने पड़ेंगे। आज अगर हम अरब राष्ट्रों में यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को देखते हैं तो अ पीसफुल प्रॉस्परस नेशन बोल के यूनाइटेड अरब एमिरेट्स की एक तरीके से विश्व में ख्याति है। अरब राष्ट्र होते हुए भी वहां पे जो है रिफॉर्म्स, अलग अलग तरह की सुधारणाएं हमें वहां पे दिखाई देती है। अरब राष्ट्रों में सबसे ज्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर किसी राष्ट्र में है तो वो है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। और इस तरीके के अगर हमले होते रहेंगे, इस तरीके से वहां पे हिंसा बढ़ती रहेगी, तो यूनाइटेड अरब एमिरेट्स का पीसफुल प्रॉस्परस कंट्री का टैग चला जाएगा। और वही डर अभी यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को सता रहा है। और अब यूनाइटेड अरब एमिरेट्स आगे क्या करेगा यह भी देखना जो है बड़ा जरूरी है। अमेरिका भी जो है इन सारे हालात को देखते हुए, बदलती हुई परिस्थिति को देखते हुए हुती रिबेल्स को फिर से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोल के डिक्लेयर करता है क्या, वो भी देखना जरूरी है। क्योंकि अरब लीग की मीटिंग हुई जहां पे सऊदी अरेबिया इज डोमिनेंट, और वहां पे उन्होंने डिमांड की है कि हुती रिबेल्स को जो है टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बोलकर वहां पर डिक्लेयर किया जाए। अब ये हो गया एक पार्ट। दूसरी तरफ अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ महीनों में हम देख रहे थे कि ईरान, जिसके बाकी अरब राष्ट्रों के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं थे, पिछले कुछ महीनों में ईरान के बाकी अरब राष्ट्रों के साथ संबंध सुधरते हुए हमें दिखाई दे रहे हैं। सऊदी अरेबिया हो, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हो, इनके राजदूतों की मीटिंग ईरान के साथ वहां पे हो रही है। ईरान के अधिकारी जो है वो सऊदी अरेबिया में जा रहे हैं, और एक तरीके से पिछले कई दशकों से इनके बीच में जो एक तरीके की खींचातानी थी, जो एक तरह का संघर्ष था, उसमें जो है कुछ कमी आने के आसार वहां पे दिख रहे थे। और उसमें ही इस तरह के अगर हुती रिबेल्स के हमले वहां पे हो रहे हैं तो बड़े सारे प्रश्न चिन्ह हमारे आगे खड़े हो जाते हैं कि ईरान ये ऐसा क्यों कर रहा है। क्योंकि हुती रिबेल्स को जो है ईरान का सपोर्ट है, तो क्या ईरान के सपोर्ट की वजह से हुती रिबेल्स जो है सऊदी अरेबिया और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स के खिलाफ जो है हमले कर रहा है। यानी एक तरफ जो है चर्चा के माध्यम से ईरान, सऊदी अरेबिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स इनके पास जा रहा है, अरब राष्ट्रों के जो है और नजदीक जाने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ इन हमलों के माध्यम से कहीं ना कहीं जो है फिर से संघर्ष की भूमिका वहां पे आ रही है। तो इसके माध्यम से ईरान क्या संदेश देना चाहता है, इसके दो पॉसिबल कारण हो सकते हैं, दो पॉसिबल जो है रीजंस हो सकते हैं। पहली चीज, ये सिर्फ हम मान रहे हैं कि हुती रिबेल्स जो है पूरा का पूरा ईरान की जो है बात मानते हैं। ऑफ कोर्स ईरान की टेक्नोलॉजी, ईरान का पैसा, ईरान के शस्त्रास्त्र इन हुती रिबेल्स को वहां पे मिलते हैं, लेकिन हुती रिबेल्स जो है ईरान ने बताई हुई हर एक चीज फॉलो करेगी, इसकी गारंटी नहीं। क्योंकि जैसे मैंने कहा, आइडियोलॉजिकली भी जो है इसमें अलग अलग फैक्शंस है। आइडियोलॉजिकली भी जो है हुती रिबेल्स शिया होते हुए भी जैदी ग्रुप का पार्ट है, और जो ईरान है, ईरान जो है शिया है, और पूरी की पूरी आइडियोलॉजी जो है हुती रिबेल्स और ईरान की वहां पे जो है मेल नहीं खाती है। इसकी वजह से यह मानना कि ईरान की हर एक चीज हुती रिबेल्स फॉलो करेगा, यह जो है कहीं ना कहीं गलत वहां पे होगा। दूसरा, उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दा, शायद ईरान इसके माध्यम से संदेश देना चाहता है कि एक तरीके से ये प्रेशराइजिंग टैक्टिक है सऊदी अरेबिया के ऊपर, क्योंकि सऊदी अरेबिया जो है वो अमेरिका का मित्र राष्ट्र है। सऊदी अरेबिया के ऊपर प्रेशर डालते हुए, इनडायरेक्टली अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालते हुए, ईरान और अमेरिका के बीच में का जो न्यूक्लियर डील है, जो स्टॉप हुआ था, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन हम जिसे कहते हैं, 2015 का न्यूक्लियर डील, जिसमें से डोनाल्ड ट्रंप ने जो है बाहर निकलने का निर्णय लिया और ईरान के ऊपर काफी सारे आर्थिक निर्बंध लगाए हुए हैं। इस न्यूक्लियर डील को फिर से रिस्टोर करने के लिए, ईरान के ऊपर के आर्थिक निर्बंध हटाने के लिए, अमेरिका को राजी करने के लिए एक तरह से हुती रिबेल्स के माध्यम से यह प्रेशराइजिंग टैक्टिक भी हो सकता है। कारण क्या है यह आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन जिस तरह की घटना मध्य पूर्व एशिया में हो रही है, येमेन में हो रही है, जो जियोपॉलिटिकली, स्ट्रैटेजिकली बहुत ही महत्वपूर्ण राष्ट्र है, वहां पे होने वाली इन घटनाओं के भविष्य में दूरगामी परिणाम होंगे। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स से रिलेटेड भी दूरगामी परिणाम होंगे। ईरान और बाकी अरब राष्ट्रों के बीच में के जो रिलेशनशिप है उससे रिलेटेड भी इसके जो है भविष्य में बहुत सारे मायने हैं। इन सारी चीजों को देखते हुए अब येमेन का संघर्ष आगे कैसे बढ़ता है, इसको हमें देखना बड़ा रंजक होगा, बड़ा रोचक होगा। ये सारी पार्श्वभूमि, ये भौगोलिक परिस्थिति और
करंट अफेयर्स, इन सारी चीजों को अगर हम जोड़ेंगे तभी जाके अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है ये हम समझेंगे। सिर्फ न्यूज़पेपर में पढ़ के या कोई यूट्यूब वाला चैनल वाला कोई बोलता है इसके आधार पर हमने हमारा मत नहीं बनाना चाहिए। थोड़ी सी पढ़ाई, थोड़ा सा बेस और थोड़ा सा दिमाग, दैट इज व्हाट करंट अफेयर्स इज। थैंक यू। आज की चर्चा यहीं पे खत्म करते हैं, फिर से किसी नए विषय पर फिर मिलेंगे। तब तक धन्यवाद। जय हिंद।